चलो, कल आपको बता रहे थे किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तो ट्रायंगल मेथड बताया था मैंने कि ट्रायंगल मेथड से कैसे ऐड करते हैं। वापस से मैं रिपीट करता हूँ। ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो, एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर, दूसरा है डी वेक्टर, थर्ड है सी वेक्टर, आर वेक्टर। स्मॉल ए से लिया था मैंने कहा, तो स्मॉल ए से वापस। ओके, ये था, तो नेम देता हूं इसको कैपिटल ए, बी और सी। एक ट्रायंगल की टू साइड गिवन है, देखिए वेक्टर एडिशन कैसे करना है। ट्रायंगल की टू साइड आपको गिवन है इन रेगुलर डायरेक्शन। देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, तो बी की ऐसे डायरेक्शन है, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन वेक्टर से अपोजिट ऑर्डर में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, ये था। ओके, b वेक्टर is equal to a2 i cap, b2 j cap, c2 k cap। वेक्टर एडिशन करो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर की वैल्यू a1 i cap, b1 j cap, c1 k cap प्लस a2 i cap, b2 j cap, c2 k cap। अब देखिए आप लोग कैसे ऐड करते, कल यहाँ पे बता रहे थे कैसे ऐड करना है। देखो आई वेक्टर में, आई कैप में आई कैप वाला कोफिशिएंट ऐड करना है, जे कोफिशिएंट में जे ऐड करना है और के कोफिशिएंट में क्या करना है, के ऐड करना है। इधर देखिए आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, a1, इधर आई कैप का कितना है, a2, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 और क्या लगा दीजिए आप लोग, आई कैप लगा दीजिए, आई कैप प्लस j कैप का कोफिशिएंट कितना है, b1, इधर कितना है j कैप का, b2, क्या जाएगा b1 प्लस b2, तो क्या जाएगा j कैप प्लस k कैप का कोफिशिएंट कितना है, c1, इधर k कैप का कितना है, c2, कितना जाएगा c1 प्लस c2 k कैप। तो ये क्या जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे विद साइन, विद साइन के साइन प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। अब इसको नोट कर लो। सेकंड देखते हैं, पैरेललोग्राम एडिशन लो। पैरेललोग्राम एडिशन लो।
एडिशन। पैरेललोग्राम एडिशन 2। तो चलो इधर देखते हैं। देखिए पैरेललोग्राम के अंदर एक साइड पैरेललोग्राम के लिए P और इसका नाम दे दिया मैंने P वेक्टर, ठीक है। दूसरी मैंने साइड ली पैरेललोग्राम की Q वेक्टर। एक वेक्टर है मेरे पास P वेक्टर, दूसरी वाली कौन सी वेक्टर है Q वेक्टर, और दोनों के बिटवीन जो एंगल है ना वो कितना है थीटा, कितना है थीटा। ओके, पता है आप लोगों को पैरेललोग्राम के अंदर ये साइड और इसके सामने वाली साइड की वैल्यू क्या रहती है इक्वल, इसलिए आप ऐसे कैसे इसको क्या कर सकते हो बना सकते हो, क्या कर सकते हो, ये P वेक्टर है ऐसे, और ये जो साइड है इसकी ये यहां से तो जाएगी, ये Q वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर है ना एक ट्रायंगल लो लगाना है। देखो P वेक्टर की साइड ये रही डायगोनल और Q वेक्टर ये रही। अब ये ट्रायंगल में बता ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, तो ये जो इसका है ना रिजल्टेंट वैल्यू R, ये किसको बताएगा इन दोनों के रिजल्टेंट को, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अब देखिए नेम दे दो इसको, ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और यहाँ पे D वेक्टर, A B C D वेक्टर। ओके, अब देखते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, कभी साइन थीटा के फॉर्मूले की नहीं लोगे, कभी कॉस थीटा की नहीं लोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। तो मैं इस C पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, ये डाल लिया और इसका नाम दे दिया E। ये थीटा है तो ये भी ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये होगी AEC। ओके, अब देखते हैं, अब मेरे को फाइंड करना है R वेक्टर। R वेक्टर की कितनी होगी, तो R वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है AC को, R वेक्टर, R वेक्टर का मतलब AC को बता रहा है, ट्रायंगल AC साइड के इक्वल है। देखिए R वेक्टर के मोड लगा दिया क्योंकि वैल्यू की बात कर रहा है, केवल डायरेक्शन है नहीं है, मोड AC इक्वल। अब देखते हैं बाई ट्रायंगल AEC, बाई ट्रायंगल AEC लगाइए। ट्रायंगल AEC में क्या लगाएंगे, हाइपोटेनियस AE और C, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस और EC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। फिर हाइपोटेनियस वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। देखिए इसमें रखेंगे बाद में वैल्यू, AC आपको फाइंड करना है क्योंकि AC R को बता रहा है, टोटल वैल्यू को बता रहा है, एडिशन को बता रहा है। देखिए कैसे, अब आपको AE चाहिए और EC चाहिए और AC फाइंड करना है, तो कैसे क्या करेंगे, देखिए AE किसके इक्वल है, देखो AE किसके इक्वल है, AB प्लस BE, AB प्लस BE, AB प्लस BE। A को आप ऐसे लिख सकते हो, तो A इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है गिवन आपको, P वेक्टर, मतलब P वेक्टर का मोड, वेक्टर हटा दी, वेक्टर क्यों, यदि आपको ओनली वैल्यू कंसीडर करना है तो वेक्टर का साइन हटा दीजिए या फिर आप मोड कर दीजिए। मोड लगाते ही केवल उस वेक्टर की वैल्यू रहती है नेगेटिव डायरेक्शन, तो
पी आ गया प्लस बीई और जी आपको बीई और जी। देखिए बीई कैसे फाइंड करेंगे ये बात आप ये ट्रायंगल ले लेंगे ये 90 डिग्री इस ट्रायंगल में बाय ट्रायंगल बीईसी आपको बीई चाहिए ये गिवन है। देखिए 90 डिग्री सामने क्या है हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है थीटा गिवन है तो बेस आप फाइंड कर सकते हो। तो बेस इसमें आता है cos थीटा में तो cos थीटा का फार्मूला लगाइए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है q BE is equal to q cos थीटा ये भी आ गया q cos थीटा P plus q cos थीटा A रखने के लिए ये भी आ गया इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं EC और G यहाँ रखने के लिए वही सेम उसी ट्रायंगल में EC अपॉन को sin थीटा का लगा दीजिए फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने एक परपेंडिकुलर है sin थीटा का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस EC अपॉन EC इज इक्वल टू q sin थीटा या ऐसा आ गया A EC इन सब की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ A E and EC in equation फर्स्ट रख रहा हूं मैं AC प्लेस पे आप रखो r स्क्वायर AC r इक्वल r रख दिया r का स्क्वायर AE की वैल्यू कितनी है ये रही P प्लस q cos थीटा P प्लस q cos थीटा का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर EC की वैल्यू कितनी है q sin थीटा का स्क्वायर q sin थीटा का स्क्वायर या तो r स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है देखिए इसमें p प्लस q cos थीटा का स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए। अमन अभी रिपीट करेंगे बेटा एक बार वापस से रिपीट करेंगे इसको तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए मैं पूरे को एक बार बता देता हूं तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ क्या लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे a के प्लेस पे p आ रहा है और b के प्लेस पे q cos थीटा आ रहा है क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस q sin थीटा q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म को पास में लिख लेते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर q स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 तो r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ये आ गया तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। देखिए r मींस क्या है यहाँ टोटल वैल्यू r का मीन क्या है टोटल वैल्यू दूसरा नेम है रिजल्टेंट वैल्यू नेट वैल्यू और p और q क्या है एनी वेक्टर कोई भी दो वेक्टर है एनी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा
क्या है, एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर, दोनों बिटवीन एंगल। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको। देखिए कि सब ट्राइंगल को पढ़ाए थे उससे बिल्कुल, जब आपको वेक्टर है i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में गिवन है, तो चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो, वापस से रिपीट कर रहा हूं। तो जब आपको i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में हो तो आपको कैसे करना है, i में i ऐड करना है, j में j ऐड करना है, k में k ऐड करना है। वो ट्रायंगल लॉ से बता दिया था मैंने, डायरेक्ट ऐड कर दो। लेकिन जब आपको केवल एंड केवल वैल्यू गिवन हो और थीटा गिवन हो तो कैसे ऐड करते हो, कौन सा फार्मूला है? जैसे वो न्यूमेरिकल मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको, फोर्स 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन और थीटा इतना डिग्री है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स बताइए। तो जब केवल एंड केवल वेक्टर की वैल्यू गिवन है और थीटा गिवन है तो ऐड करना है, तो आप कौन से मेथड से करोगे, पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से। ये फार्मूला लगेगा, इसका अभी मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो वापस मैं समझा रहा हूं, इसको रिपीट कर देता हूं। मेरे पास दो वेक्टर थे, एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, दोनों बिटवीन एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, p वेक्टर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके सामने वाली जो साइड होती है ना उसकी वैल्यू क्या रहती है, इक्वल। ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया और ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई, a b c और d। ठीक है, और इनके बिटवीन एंगल कितना है, थीटा है। अब आपको देखिए इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखिए इसकी डायरेक्शन ये ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका जो रिजल्टेंट है टोटल वैल्यू बताने वाला मैंने r वेक्टर कंसीडर कर लिया। r वेक्टर क्या है, p वेक्टर और q वेक्टर के सम को बताता है। तो मैंने क्या कर लिया, r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है, r चाहिए आपको, p गिवन है, q गिवन है, इनके बीच में थीटा गिवन है। तो देखिए r फाइंड करने का केवल एंड केवल मेरे पास एक ही प्रोसेस है, AC बता। इसका मतलब इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे उसके लिए क्या करना होगा आपको, मतलब हाइपोटेनस की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा आपको, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये ट्रायंगल बन गई परपेंडिकुलर वाली AEC। तो R वेक्टर का मोड किसके इक्वल है, AC इक्वल बाय ट्रायंगल AEC। AEC के अंदर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट होगी फर्स्ट। अब देखिए AE इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BE। A किसके इक्वल होगा, AB प्लस BE, ये पूरी AE है। A किसके इक्वल है, AB प्लस BE, AB प्लस BE। ठीक है, और AE, AB तो गिवन है, P गिवन है, ये रख दो, और BE हो जी, ये BE रख दिया। ठीक है, बाय ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है। देखो BE चाहिए आपको यहाँ रखने के लिए, जिससे A की वैल्यू आ जाए, A यहाँ पे रख देंगे। अब BE फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल बन गई छोटे, ट्रायंगल BEC cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। BE इक्वल टू Q cos थीटा, BE इक्वल टू Q cos थीटा। अब A ये BE आ गया, कोई दिक्कत नहीं। A इक्वल टू P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। B की वैल्यू है sin थीटा चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, EC चाहिए, EC चाहिए क्या, sin थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। sin थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, EC अपॉन Q। तो EC इक्वल टू कितना आ गया, Q sin थीटा। यहां रखने के लिए आपको EC भी आ गई और आपके पास A भी आ गई, रख दीजिए आप P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर प्लस Q sin थीटा का स्क्वायर। AC किसको बता रहा है, R को बता रहा है, R ही तो फाइंड करना है आपको, ये लो सब। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व करें, सिंपलीफाई करें, छोटा सा फॉर्मूला बनाएं। क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, इसको आप क्या कर दो, एक्सटेंशन कर दो। a प्लस b के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो b स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab लिया गया प्लस क्यू sin थीटा का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म को क्या रखेंगे, पास में रखेंगे, पास में रख दिया तो r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये आ गया प्लस 2p cos। इसमें q स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, अंदर क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 रख दिया तो r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। तो r इक्वल टू क्या जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा का अंश रूट। ठीक है, r टोटल वैल्यू बता रहा है, p और q कोई भी वेक्टर है उनकी वैल्यू है, वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार आप लोगों को ये डेरिवेशन है, इसको है ना आप लोग वापस से रफ के अंदर प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ये, एक बार में नहीं आएगा। देखो कभी किसको क्या कंसीडर करना होता है, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो एक बार बताइए कि आपके समझ में तो आ गया। ओके लिख के भेजना है आपको, ओके लिखिए, समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो साइड, थैंक यू साइड। हाँ चलो अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल, इसका यूज क्या है, देखो कैसे ऐड करोगे अब देखना। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, टू फोर्स act on particle, act on object, four Newton and 3 Newton at any angle, any angle. Find net force, net means total, find net force, act on object in a given condition, in a given condition। पहली कंडीशन थीटा इज इक्वल टू आपको 0 डिग्री पे फाइंड करना है। सेकंड कंडीशन थीटा कितना है 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री पे फाइंड करना है, सेकंड है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे फाइंड करना है, और थर्ड है चलो ये है। अब देखते इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको दो फोर्स गिवन है, एक तो 4 न्यूटन और एक 3 न्यूटन। देखो इनमें किसी एक को P कंसीडर कर लो, किसी एक को क्या कंसीडर कर लो Q। मान लीजिए P इक्वल किसी को भी कंसीडर कर सकते हो 4 न्यूटन, और Q इक्वल टू किसी को भी कर लो 3 न्यूटन। ओके, ये पहले क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना डिग्री दे रखा है आपको 0 डिग्री, कितना दे रखा है 0 डिग्री। ओके, अब लगाएंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ऐड करने का जब वैल्यू गिवन है उनको करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, r इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो रख दीजिए r वेक्टर इज इक्वल टू t की जगह कोई वैल्यू 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2, t की वैल्यू है 4, 2 की वैल्यू है 3 इनटू cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब देखिए r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 इनटू 2 8, 8 इनटू 3 24। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ध्यान रखिए वैल्यू की याद करना जरूरी है आपको। cos थीटा sin थीटा tan थीटा की वैल्यू आपको 180 डिग्री तक याद होनी चाहिए। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1।
r इज इक्वल टू 16 प्लस 19 कितना होगा 25 प्लस 24 कितना आ जाएगा 49 और 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 न्यूटन। मतलब दोनों फोर्स को जब 0 डिग्री पे ऐड करते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है 7 न्यूटन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, वही P इक्वल टू 4 न्यूटन और Q इक्वल टू 3 न्यूटन और थीटा इक्वल टू कितना रखा है 90 डिग्री। लगाइए वही फॉर्मूला, R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R इक्वल टू 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर T 4 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। R is equal to 416 plus 9 plus cos 90 की वैल्यू कितनी है बिल्कुल 5 आएगा संजय, 5 न्यूटन आएगा। देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरी टर्म ही 0 से मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगी 0। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। काफी लोगों ने आंसर बता दिया, थैंक यू। ठीक है, ये था। और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इसके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन टू फोर्स acts on particle are 3 Newton and 4 Newton. If net force act on particle is 5 Newton, find angle between force तो क्या क्या गिवन है P गिवन है Q गिवन है और R गिवन है। R कितना गिवन है 5। क्या फाइंड करना आपको थीटा फाइंड करना। लगाइए फॉर्मूला R इक्वल टू E स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R की जगह कितना है 5, T का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। अंडर को इधर ट्रांसफर करो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर ये 3 into 2 6, 6 into 4 कितना हो जाएगा 24 cos थीटा। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 24 cos थीटा। ट्रांसफर करो
25 minus 25 24 cos थीटा। 25 minus 25 कितना आ जाएगा 0। cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। cos थीटा 0 आ रहा है तो थीटा की कितनी डिग्री पर आएगा? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0 कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। तो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। Two force having equal value of x. Find net value of force at given angle. First, theta is equal to 0 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 180 ये क्वेश्चन करने हैं आपको। चलो एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप ही को करने हैं घर से। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्चुअली टू फोर्स हैविंग इक्वल वैल्यू, देखिए इसका मतलब इक्वल वैल्यू का मतलब p भी कितना दिया हुआ है x, q भी कितना गिवन है x, r आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। कब फाइंड करना है? पहला क्वेश्चन में थीटा कितना दिया हुआ है 0 कितना गिवन है 0 लगाइए तो r इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा, तो r इक्वल टू p की वैल्यू x ही है, q की वैल्यू x ही है, 2pqx into x तो x स्क्वायर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2,
ओके, सेकंड क्वेश्चन, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, लगाइए फॉर्मूला t स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा r इज इक्वल टू, रख दीजिए वैल्यू, p की जगह भी x स्क्वायर at pq x स्क्वायर cos 60 डिग्री, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये इससे कैंसिल, r इज इक्वल टू कितना जाएगा 3x स्क्वायर, कितना जाएगा √3x, ये आ जाएगा आंसर √3x। नोट कर लीजिए। तो क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और कल पढ़ेंगे आगे। थैंक यू। भी नए स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कल से वापस स्टार्ट करेंगे, इसको समझ में आ जाएगा, चेंज करेंगे टॉपिक, ओके, तो कोई इश्यू नहीं है। आप लोग